सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई खत्म हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले में 19 मई तक रोज सुनवाई करने जा रही है। बेंच में चीफ जस्टिस जयेश खेहर के अलावा जस्टिस जोसेफ कुरियन, आरिफ नरीमन, मीनू ललित और अब्दुल नजीर शामिल हैं। असंवैधानिक है 3 तलाक जेठमलानी। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील राम जेठमलानी भी 3 तलाक की एक पीड़िता की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देते हैं और इनकी रोशनी में 3 तलाक असंवैधानिक है। जेठमलानी ने दावा किया कि वो बाकी मजहबों की तरह वो इस्लाम के भी छात्र हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद को ईश्वर के महानतम पैगंबरों में से एक बताया और कहा कि उनका संदेश तारीफ के काबिल है। जेठमलानी ने कहा, कुरान कहती है कि आप अगर ज्ञान की तलाश में हैं तो अल्लाह की राह पर हैं। एक ज्ञान के साधक की स्याही शहीद के खून से ज्यादा महान है। जेठमलानी की राय में महिलाओं से सिर्फ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट में तय होने वाला कोई भी कानून भेदभाव को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए। कोर्ट के सवाल। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जयेश खेहर ने मामले में एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे सलमान खुर्शीद से पूछा कि क्या 3 तलाक इस्लाम में महज एक प्रथा है या फिर ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। संविधान पीठ ने जानना चाहा कि क्या ऐसा कोई रिवाज जो गुनाह हो, शरीयत का हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद से ये भी पूछा कि क्या किसी भी गुनाह को ईश्वर की मर्जी माना जा सकता है या फिर इसे इंसानों का बनाया कानून कहना ज्यादा सही होगा। जजों ने पूछा कि भारत से बाहर भी 3 तलाक की प्रथा प्रचलित है। अदालत ने जानना चाहा कि दूसरे देशों में ये प्रथा कैसे खत्म हुई। अदालत ने माना कि 3 तलाक इस्लाम में पति पत्नी के बीच के रिश्तों को खत्म करने का सबसे खराब और अवांछनीय तरीका है। हालांकि संविधान पीठ ने स्वीकार किया कि इस्लाम की कई विचारधाराएं इसे जायज मानती हैं। खुर्शीद के जवाब। खुर्शीद ने कोर्ट को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नज़र में तलाक एक घिनौना लेकिन वैध रिवाज है। खुर्शीद का कहना था कि उनकी निजी राय में 3 तलाक पाप है और इस्लाम किसी भी गुनाह की इजाजत नहीं दे सकता। बेंच के सवालों के जवाब में खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक जैसा गुनाह शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सिर्फ भारतीय मुस्लिमों में ही 3 तलाक का प्रचलन है। खुर्शीद ने सुझाव दिया कि एक साथ 3 बार तलाक कहने को तलाक की एक ही घोषणा माना जाए। उनकी राय में अगर 3 तलाक को एक तलाक माना जाएगा तो इसे पलटना आसान होगा। खुर्शीद ने बताया कि जो भारत में अब हो रहा है वो विदेशों में पहले ही हो चुका है। इसी के चलते कई देशों में 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया गया है। सलमान खुर्शीद का कहना था कि इस्लामी कानून के मुताबिक महिला निकाहनामे में ऐसी शर्त रख सकती है जिसके मुताबिक उसे 3 तलाक को ना कहने की इजाजत हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के बिंदु। सुप्रीम कोर्ट में ये ऐतिहासिक सुनवाई 3 तलाक और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही है। कोर्ट के मुताबिक वो पहले ये तय करेगा कि ये प्रथा इस्लाम का मौलिक हिस्सा है या नहीं। अगर है तो क्या इसे मौलिक अधिकार के तहत लागू किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया है कि अगर संविधान पीठ इस नतीजे पर पहुंचती है कि 3 तलाक इस्लाम का मौलिक हिस्सा है तो वो उसकी संवैधानिक वैधता के सवाल पर गौर नहीं करेगा। बेंच आज एक बार फिर याचिकाकर्ताओं की बहस सुनेगा। अगले 2 दिन इन याचिकाओं का विरोध कर रहे पक्षों की सुनवाई होगी। इसके बाद दोनों पक्षों को एक दिन जवाब देने के लिए मिलेगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।